प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने एक क्लास अपलोड की थी जिसके अंदर अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको सारी जानकारी यानी कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित दी थी। जो भी क्वेश्चंस यानी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उनसे संबंधित यानी अपने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और ये जो क्लास अभी अपने आपके लिए लेकर आए हैं ये आपके पटवारी, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो अभी वैकेंसी आगामी कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो आने वाली हैं और कुछ वैकेंसी अभी लेटेस्ट में चल रही हैं। तो उन सभी के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के ऊपर आधारित ये जो क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज जो भी यानी एक सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, जिसके अंदर हर एक टॉपिक आपको बहुत ही डीपली व शानदार तरीके से करवाया जाएगा। काफ़ी सारे बुक्स का मंथन करके आप सभी के लिए ये जो क्लासेज हैं वो तैयार की जाती हैं। तो आपने क्लास को पूरा देखना है और इसके बाद अपने इससे संबंधित जो एमसीक्यूज की वीडियो है तो वो भी हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो अभी अपने ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी वर्तमान में अपने जिस कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, जितने छोटे रूप में आज अपने कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो शुरुआती दिनों में वो कंप्यूटर था वो कुछ ऐसा नहीं था। यानी धीरे धीरे उसका यानी विकास हुआ और आज अपने वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो कुछ पीढ़ियों के अंदर यानी कुछ यानी बांटा गया है, तो उसको कुछ जनरेशन्स के अंदर बांटा गया है। तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि कितनी पीढ़ियों के अंदर यानी कितनी जनरेशन्स के अंदर अपने कंप्यूटर का जो विकास है वो हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर का जो यानी अपने अभी वर्तमान में जो यूज़ कर रहे हैं उसका जो विकास हुआ है वो 5 पीढ़ियों के अंदर हुआ है। यानी 5 जनरेशन यानी जो अपने पीढ़ियाँ हैं वो कंप्यूटर की है। और इनका जो यानी इस प्रकार से जो टाइम पीरियड है वो भी आपको इस तरीके से दिया हुआ है। यानी सबसे पहले अपने बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जो जनरेशन है वो 1942 से लेकर 1955 तक यानी है। तो 1942 से 1955, बाकी आपको अलग अलग बुक्स के अंदर जो डेट है वो अलग अलग मिल सकती है, लेकिन लगभग जो यानी सही डेट जो है वो एक तरीके से यह है 1942 से 1955। उसके बाद सेकंड जनरेशन की अगर अपने बात करें तो सेकंड जनरेशन आपकी 1955 से लेकर 1964 तक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन की अगर अपने बात करें 1964 से लेकर 1975 है। और फोर्थ जनरेशन की अगर अपने बात करें तो 1975 से लेकर 1989 तक यानी जो अपनी फोर्थ जनरेशन है। और फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से लेकर प्रेजेंट यानी वर्तमान समय तक जो अभी अपने यानी जनरेशन चल रही है तो वो 5वीं जनरेशन के अंतर्गत आ रहा है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के ऊपर अपने बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी की अगर अपने बात करें तो वर्तमान में यानी पहली पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर आए थे वो साइज में काफ़ी बड़े कंप्यूटर थे और वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी को उत्सर्जित करते थे। यानी थोड़े टाइम चलने के बाद वो अत्यधिक गर्म हो जाते थे, जिसके बाद उनको क्या है ठंडा करना पड़ता था। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, कौन सी भाषा उसमें यूज़ की गई और उसकी स्पीड कितनी थी मेमोरी के लिए, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, तो वो अपने अभी इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट जनरेशन की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यानी जो कंप्यूटर के अंदर भाषा यूज़ की गई थी वो कौन सी भाषा यूज़ की गई थी, यानी बाइनरी भाषा या मशीनी लैंग्वेज का इसके अंदर यूज़ किया गया था, जिसके अंदर क्या है 0 और 1 यानी 0 और 1 यानी 2 डिजिट्स को यूज़ किया जाता था। यानी जैसे वर्तमान में अभी अपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर यानी अगर कोई इंग्लिश का मैटर अगर अपने पढ़ते हैं तो उसमें 26 अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दिया होता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो भाषा यूज़ की गई थी वो बाइनरी भाषा का इसमें यूज़ किया गया था, जिसके अंदर यानी 0 और 1 को शामिल किया गया था। यानी ये जो पूरी की पूरी लैंग्वेज थी ये 0 1 के ऊपर डिपेंड थी। तो यानी
फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर के अंदर अगर आपके फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर के अंदर अगर अपने भाषा की अगर बात करें तो कौन सी भाषा का यूज़ किया गया था, तो बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा का यूज़ किया गया था। यानी मशीनी भाषा के अंदर कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, तो 0 और 1 यानी होता है। उसके बाद अगर अपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड की अगर अपने बात करें तो यानी मिली सेकेंड में इसको यानी मापा जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड थी। उसके बाद इसमें जो ऑपरेटिंग यानी सिस्टम जो चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके अंदर यूज़ किया गया। और मेमोरी यानी डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का इसके अंदर यूज़ किया गया। यानी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप, तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप का जो यूज है वो कौन सी जनरेशन में किया गया था, तो ये अपना फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया गया था। उसके बाद बिजली आपूर्ति के लिए इसमें यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, यानी वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, जैसे कि अंदर अपने बाइक या जो भी गाड़ियां होती है उसके अंदर जो हेडलाइट्स होती हैं तो उसके अंदर जो एक ट्यूब का यूज़ किया जाता है उस तरीके से यानी अपने होती है आपकी वैक्यूम ट्यूब। तो आपने देखा होगा जब भी यानी जो गाड़ियों की लाइट है वो कुछ समय तक जलती है तो अत्यधिक हीट हो जाती है। तो यही कारण था कि जब अपने यानी जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर तैयार किए गए थे वो कुछ समय चलने के बाद यानी अत्यधिक गर्म हो जाते थे, उसके बाद उनको ठंडा करने की आवश्यकता होती थी। तो यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर यानी बिजली सप्लाई के लिए किसका यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज़ किया गया था। और कौन कौन से कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं, तो इसका एनियाक हो गया, एडवेक हो गया, IBM 650 हो गया, यूनिवेक फर्स्ट हो गया, एडसेक हो गया, IBM 701 हो गया। और मार्क 1 के जो कंप्यूटर्स थे तो वो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर यानी आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार फर्स्ट जनरेशन से संबंधित कंप्यूटर के उदाहरण हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है, या इनमें से कोई भी नाम दे के आपसे पूछ सकता है कि कौन सा यानी कंप्यूटर है या ये कौन सी जनरेशन के अंदर ये कंप्यूटर है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद अपने बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने 1904 के अंदर ही कर दिया था। यानी वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार था वो सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा 1904 के अंदर किया गया था। तो आपको फर्स्ट जनरेशन के अंदर भाषा कौन सी यानी यूज की गई थी, तो बाइनरी भाषा का यूज किया गया था। स्पीड इसकी मिली सेकेंड में मापी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। और मेमोरी इसमें पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप का यूज किया गया था। बिजली सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब और वल्व्स का यूज किया गया था। और कंप्यूटर इसके अंदर कौन कौन से थे, एनियाक, एडवेक, IBM 650, यूनिवेक फर्स्ट, एडसेक, IBM 701 और मार्क 1 था। और वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। उसके बाद अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन की ओर। तो सेकंड जनरेशन के अंदर अगर अपने बात करें तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो भाषा का यूज़ किया गया था वो कौन सी भाषा का यूज़ किया गया था, असेंबली भाषा का यूज़ किया गया था। असेंबली या इसको निमोनिक भाषा भी कहा जाता है। असेंबली भाषा यानी सबसे पहले अपने बाइनरी के बारे में बात की तो बाइनरी के अंदर यानी 0 और 1 का यूज़ किया गया था। असेंबली भाषा में यानी क्या होता था, इसके अंदर शब्दों को तोड़ के यानी उनका यानी लिखा जाता था। जैसे कि किसी भी शब्द को पूरा न लिख के उसको आधा यानी शॉर्ट में लिखा जाता था। तो इसीलिए असेंबली या निमोनिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था, असेंबली लैंग्वेज। और स्पीड की अगर अपने बात करें तो स्पीड इसकी किसके अंदर मापी जाती है, माइक्रो सेकंड के अंदर यानी मापी गई थी। सेकंड जनरेशन की जो जो कंप्यूटर यूज होते थे उसमें जो स्पीड मापी जाती थी वो माइक्रो सेकंड के अंदर यानी होती थी। और उसके बाद ऑपरेटिंग यानी इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी यूज़ किया गया। टाइम शेयरिंग यानी अलग अलग यानी कार्य के लिए अलग अलग टाइम यानी अलग अलग बांट के और दिया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया। और मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग हुआ। यानी मैग्नेटिक मैग्नेटिक मतलब चुंबक यानी कोर टेक्नोलॉजी का इसके अंदर प्रयोग हुआ। और बिजली सप्लाई के अंदर यानी इसका पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज़ किया गया था। और सेकंड जनरेशन के अंदर अगर अपने बात करें तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। यानी ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा जिसके कारण क्या है, ये थोड़ा सा यानी उससे जो
फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ हुए थे उसके मुकाबले इसकी जो स्पीड थी वो थोड़ा सा वह बढ़ गई, और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा यानी गर्म कम होने लगा, और इसका साइज भी है जो कुछ छोटा हो गया काफ़ी हद तक। तो यानी ये कुछ सुधार थे जो सेकंड जनरेशन के अंदर हुए। और इसके अंदर अगर अपने बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो IBM 1401 है, NCR 304 है। तो ये जो कुछ कंप्यूटर है जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर यानी आए थे। उसके बाद अगर अपने बात करें कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था वो 3 बंदों ने मिलकर किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 बंदों ने मिलकर किया था। कौन कौन से थे, विलियम शॉकले, जॉन बॉर्डन और वाल्टर ब्रोटेन ने इसका जो आविष्कार था, यानी ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था वो किया था। तो ये अपने को सेकंड जनरेशन के अंदर ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो भाषा कौन सी यूज की गई थी, तो असेंबली या निमोनिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था। और इसकी स्पीड को किसके अंदर मापा जाता है, तो माइक्रो सेकंड के अंदर मापा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। मेमोरी इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। बिजली सप्लाई के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। और कंप्यूटर इसके अंदर कौन कौन से आए थे, तो IBM 1401 और NCR 304 जो कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन के अंदर आए थे। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो जनरेशन थी थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी का जो अपने अंतराल रहा वो 1964 से लेकर 1975 तक रहा। यानी 1964 से लेकर 1975 तक का जो अंतराल रहा वो तीसरी पीढ़ी का रहा। और इसमें यानी थर्ड जनरेशन के अंदर जो भाषा यानी यूज होने लग गई वो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें प्रयोग होने लगा। और इसमें जैसे फोर्ट्रॉन होगी, कोबोल होगी, फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसी भाषाओं का इसके अंदर यानी प्रयोग होने लगा। और इसकी जो स्पीड थी वो किसके अंदर मापी जाने लगी, नैनो सेकंड के अंदर इसकी जो स्पीड है वो मापी जाने लगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अभी सेकंड जनरेशन के अंदर अपने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे थे। इसमें अपने रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का और डेटाबेस जैसा यानी प्रोग्राम इसके अंदर अपने यूज कर रहे थे। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब अपने अनुसार यानी किसी भी प्रोग्राम को अपने चला सकते थे। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर यूज होने लगा। और इसके अंदर मेमोरी के अंदर यानी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यानी इसमें अपने प्रयोग करने लगे। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का अपने यानी थर्ड जनरेशन के अंदर प्रयोग करने लगे। और बिजली सप्लाई के लिए अपने फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। और थर्ड जनरेशन के अंदर अपने IC चिप का यानी प्रयोग करने लगे। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। कई बार एग्जाम के अंदर जो IC की फुल फॉर्म है वो पूछ लेता है, तो IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। और इसके अंदर जो कंप्यूटर यूज किए गए वो कौन कौन से कंप्यूटर इसमें यूज हुए, IBM 360, PDP 8 और PDP 11 जैसे जो कंप्यूटर थे वो किसमें यानी शामिल किए गए थे, थर्ड जनरेशन के अंदर शामिल किए गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जनरेशन के अंदर सबसे पहले तो लैंग्वेज कौन सी यूज होने लगी, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल जैसी भाषाएं थी जो कि यूज होने लगी। और स्पीड यानी इसकी गति को किस में मापा जाने लगा, नैनो सेकंड के अंदर। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस यानी इसमें यूज होने लग गया। और मेमोरी यानी इसके अंदर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लग गया। और बिजली सप्लाई के लिए IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। और कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो IBM 360, PDP 8 और PDP 11। और साथ साथ में आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके और बाद में इसके नोट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ये जो क्लासें अपने कंप्लीट होने के बाद अपने इसके लिए MCQs की जो क्लास है तो वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जो भी वैकेंसीज आगामी आने वाली हैं तो उन सभी के लिए ये जो क्लास अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने ये जो भी सिलेबस आपको करवा रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यानी उन्हीं के आधार पर अपने जो मैटर है वो यानी हर एक क्लास के अंदर ऐड किया जाता है। तो अभी अपने नेक्स्ट अपने यानी जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने फोर्थ जनरेशन की अगर अपने बात करें, चौथी पीढ़ी की, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो यानी समय अंतराल रहा है वो 1975 से लेकर 1989 तक, यानी
75 से लेकर 1975 से लेकर 1989 तक का जो काल रहा है या काल रहा है, तो वो फोर्थ जनरेशन का रहा है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें इसमें भाषा, यानी इसमें कौन सी भाषा का यूज होने लगा, तो डोमेन आधारित जो भाषा थी, यानी डोमेन आधारित जो लैंग्वेज थी वो इसके अंदर यूज होने लगी। और इसकी स्पीड थी जो पिको सेकंड के अंदर यानी आने लगी स्पीड, यानी तो जैसे जैसे यानी जनरेशन आगे से आगे चलती गई वैसे वैसे कंप्यूटर के अंदर जो सुधार था वो हो रहा था, यानी उनका जो साइज था वो छोटा हो रहा था और उनकी स्पीड भी बढ़ रही थी और कार्य करने की जो गति थी तो वो भी बढ़ रही थी। तो अभी स्पीड इसकी पिको सेकंड में यानी आने लगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी फोर्थ जनरेशन के अंदर यानी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी अपने कंप्यूटर के साथ में चित्रों के माध्यम से अपने यानी माउस के माध्यम से कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते थे, चित्रों के माध्यम से ग्राफिक्स के माध्यम से अपने कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते थे। यानी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज होने लग गया था। और जो मेमोरी थी इसमें विनचेस्टर डिस्क यानी जो मेमोरी थी वो यूज होने लगी थी, यानी जैसे कि अपने जो हार्ड डिस्क होती है जिसमें अलग अलग परत पर यानी इस प्रकार से डेटा को स्टोर किया जाता है, तो उसी प्रकार विनचेस्टर डिस्क जो मेमोरी थी वो फोर्थ जनरेशन के अंदर यानी यूज होने लग गई थी। और बिजली सप्लाई की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे अभी थर्ड जनरेशन के अंदर IC चिप का यूज हो रहा था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हो रहा था। तो उसी को मिला के यानी किसका निर्माण कर दिया, VLSI का यानी निर्माण कर दिया। और VLSI टेक्नोलॉजी का फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज होने लगा। और VLSI की एग्जाम में काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ था वो फोर्थ जनरेशन के अंदर होने लगा, यानी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें कंप्यूटर कौन कौन से आए, IBM 4341 और DEC 10 यानी जैसे कंप्यूटर थे जो कि फोर्थ जनरेशन के अंदर यानी यूज होने लग गए थे। उसके बाद अपने बात करें तो यानी फोर्थ जनरेशन के अंदर जो अपने पहला यानी प्रोसेसर था जो जियो आधारित प्रोसेसर यानी आया था, तो जो दुनिया का पहला प्रोसेसर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा था, तो यहाँ पे दुनिया का जो पहला प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 था। और ये यानी किसके द्वारा यानी बनाया गया था, तो इंटेल कंपनी के द्वारा ही ये बनाया गया था। दुनिया का पहला प्रोसेसर आप कह सकते हो या फिर चिप आप इसको कह सकते हो, यानी दुनिया का पहला प्रोसेसर या जो चिप बनाई गई थी वो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाई गई थी और उसका यानी नाम था इंटेल 4004। उसके बाद अपने ये हो गया फोर्थ जनरेशन के अंदर, यानी फोर्थ जनरेशन के अंदर डोमेन आधारित भाषा का यूज होने लग गया, स्पीड इसकी पिको सेकंड के अंदर मापी जाने लग गई। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जियो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। और मेमोरी विनचेस्टर डिस्क इसके अंदर यूज होने लगी। और बिजली सप्लाई के लिए VLSI टेक्नोलॉजी का अपने यूज करने लग गए थे। और कंप्यूटर यानी IBM 4341 और DEC 10 जैसे कंप्यूटर थे जो कि फोर्थ जनरेशन के अंदर यानी यूज किए गए थे। उसके बाद अपने फिफ्थ जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ जो जनरेशन अपनी रही पाँचवीं पीढ़ी, तो पाँचवीं जो पीढ़ी है वो 1989 से लेकर अब तक का जो काल यानी अंतराल जो चल रहा है अब तक का, तो वो यानी फिफ्थ जनरेशन का रहा है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो और ही ज़्यादा यानी बढ़ गई, यानी स्पीड इसकी पिको सेकंड के अंदर। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वही जियो आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। और मेमोरी की अगर अपने बात करें तो मेमोरी में यानी CD DVD पेन ड्राइव जो भी अपने वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, तो वो सारी की सारी जैसे SSD की अगर अपने बात करें तो वो भी फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही यानी यूज होने लगी हैं। और बिजली सप्लाई में VLSI टेक्नोलॉजी की जगह अब यानी फिफ्थ जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, ULSI टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यानी इसमें प्रयोग होने लगा। और इसमें
कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो इसमें अगर अपने बात करें तो जो भी वर्तमान में अपनी चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टच मोबाइल हो गया, पाम टॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया अपने, तो ये सारे के सारे जो भी कंप्यूटर्स थे तो वो कौन सी जनरेशन के अंदर आए थे, तो वो आपके 5th जनरेशन के अंदर आए थे। और इसके अंदर 5वीं पीढ़ी की अगर अपने बात करें तो इसमें यानी जो डेटा स्टोर करने की जो तकनीक थी और इंटरनेट जो आया और एआई टेक्नोलॉजी का अपने जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी जनरेशन में आई, तो 5th जनरेशन में आई। तो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो वो जनक जॉन मैकार्थे और एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है या माना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी का अपने यूज करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी का जो भी काम यानी हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित हो रहे हैं। तो इसका जो जनक है वो कौन है, तो जनक जॉन मैकार्थे और एलन ट्यूरिंग को इसका जनक है जो माना जाता है। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान में रखना है। तो एक बार अपने इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात की थी फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन के अंदर भाषा बाइनरी थी, स्पीड इसकी मिली सेकेंड में, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया था, और मेमोरी इसमें पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप का, बिजली सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब और वर्ब्स का अपने यूज किया था। उसके बाद सेकंड जनरेशन के अंदर किसका यूज होने लग गया, भाषा इसमें असेंबली भाषा यूज होने लगी, स्पीड इसकी माइक्रो सेकंड तक बढ़ गई, और ऑपरेटिंग इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लग गया, और मेमोरी इसमें मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी का और बिजली सप्लाई ट्रांजिस्टर यानी इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर उच्च स्तरीय भाषा का यानी यूज होने लग गया, कोबोल फोर्ट्रॉन जैसी भाषाओं का इसमें प्रयोग होने लग गया, स्पीड इसकी नैनो सेकंड तक बढ़ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होगा, और मेमोरी इसमें मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, और बिजली सप्लाई के लिए आईसी चिप का यानी इसमें प्रयोग किया गया। और फोर्थ जनरेशन के अंदर भाषा डोमेन आधारित हो गई, स्पीड इसकी पिको सेकंड तक बढ़ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यानी यूज होने लग गया, और मेमोरी इसमें विंचेस्टर डिस्क का यानी इसमें प्रयोग किया गया, और बिजली सप्लाई में यानी इसके अंदर आईसी चिप की जगह कौन सा यूज होने लग गया, यानी आईसी चिप को मिला के यानी वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इसके अंदर होने लगा। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन के अंदर अगर अपने बात करें तो स्पीड इसकी पिको सेकंड, ऑपरेटिंग यानी इसमें जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित था, और मेमोरी इसके अंदर सीडी डीवीडी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह जो कुछ भी था तो वो इसके अंदर यूज होने लग गया, और बिजली सप्लाई में वीएलएसआई तकनीक की जगह इसमें इसको चेंज करके कौन सी तकनीक का यूज किया गया, यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इसके अंदर प्रयोग होने लग गया। और इसके अंदर कंप्यूटर जो भी वर्तमान में अपने यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, पामटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर आदि सारे के सारे, और इसमें डेटा स्टोर और इंटरनेट और एआई टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया गया था वो कौन सी जनरेशन में किया गया था, तो वो भी आपका फिफ्थ जनरेशन के अंदर किया गया था। तो क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और इससे पहले अपने एक कंप्यूटर की क्लास यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं ज्वाइन की है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताया है, और पूरा का पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अपने जितने भी टॉपिक यानी आपके पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के अंदर जो भी क्वेश्चंस यानी पूछे जाने वाले हैं, जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो सभी के सभी टॉपिक्स आपको इस चैनल के माध्यम से हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपको ये क्लास कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।